नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सियासत गरमाई हुई है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं और मिशन 80 चला रखा है इस समय योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नड्डा, मोदी, राजनाथ ने। क्योंकि सबको पता है कि अगर हमने उत्तर प्रदेश जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया तो करीब 100 से ज़्यादा सीटें तो यहीं से निकल जाएंगी। 540 जब लोकसभा सीटों की बात हो रही है तो 100 से ज़्यादा सीटें इन दो राज्यों में ही निकल जाएंगी। अब इन सब मुद्दों को लेकर एक चर्चा हो रही है। मायावती, अखिलेश यादव भी अपने आप को तैयार करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण के मुद्दे और तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक करी और इस बैठक में ताबड़तोड़ फैसले किए। चाहे बस स्टेशन का मामला हो, चाहे स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे मामला हो किसानों की नाराजगी का, तो आखिर नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं, इसकी जमीनी स्तर की परीक्षा लेने के लिए, सारी जानकारी लेने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई। सांसद, विधायक, तमाम जो बड़े बड़े अफसर हैं, सबको इस बैठक में बुलाया और सबसे फीडबैक लेने की कोशिश करी कि आखिर उनका क्या रुख है, क्या मानना है इन सब मुद्दों को लेकर, कैसे ये मुद्दे जल्द से जल्द सोल्व किए जा सकते हैं। एक दिन में तो ये मुद्दे हल नहीं होंगे, लेकिन एक दिन जरूर होंगे। और सबको पता है जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां सर पे होंगी तो योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं। उनको कई सारी रैलियां करनी पड़ेंगी, कई चुनावी जनसभाएं करनी पड़ेंगी, राज्यों में बैठक करनी पड़ेंगी। क्योंकि गुजरात चुनाव में उनकी जो रैलियां हुई थी वो सक्सेसफुल निकली। उसका जो रेशियो था कम से कम चुनाव जीतने का, वो 80 to 90% था कि जहां जहां रैलियां करी, जहां पर कांग्रेस 3-3 बार जीती थी, वो इस बार बीजेपी के खाते में गई। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सक्रियता पूरे भारत देश में बढ़ जाएगी। इसीलिए वो अभी से रैलियां करके चल रहे हैं, बैठ के करके चल रहे हैं, ताकि आगे उन पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो मिशन 80 चला रखा है इस समय उत्तर प्रदेश में। मायावती और अखिलेश यादव को बड़ा झटका देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव, मायावती अपने आप को तैयार कर रहे हैं इसी के लिए। मायावती खासकर क्योंकि उनको पता है कि कैसे खोई हुई जमीन को वापस हासिल करना है। 80 लोकसभा सीटों में से भी अगर 8-10 सीटें भी निकाल लेते हैं, मायावती 8-10 निकाल लेती हैं और 8-10 अखिलेश निकाल लेते हैं और कुछ आरएलडी और कांग्रेस कमाल कर देगी, तो यूपी में बीजेपी का मामला फंसता नजर आएगा। 80 लोकसभा सीटों में से बहुत कम इनकी सीटें हो जाएंगी और मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद अखिलेश का तो कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई नजर आ रहा है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठकें कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ताबड़तोड़ फैसले लेते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होती है इस बार, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ नजर आ रही है, क्षेत्रीय पार्टियां नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ सामने है एनडीए के गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में से 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों पर कौन बाजी मारता नजर आएगा? अभी के आंकड़े बताएं तो करीब 66 यानी 66 पर है भारतीय जनता पार्टी। जो 2 सीटें थी 2019 के बाद, एक आजमगढ़ और एक रामपुर जीती थी। 64 का आंकड़ा इनका 2019 में था और ये 2 सीटों की वजह से 66 तक पहुंच चुका है। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।